हेलो एवरीवन। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है चैप्टर 1 हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्लास, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव है अप्रॉक्स 70 ऑब्जेक्टिव है। तो आप सबको बहुत ही बेचैनी से इस ऑब्जेक्टिव का मज़ा लेने के लिए मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव का मज़ा बताए थे कल ही अपलोड कर देते, लेकिन कुछ आकस्मिक कारण था जिसके कारण से अपलोड नहीं कर सके। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात है किस सब्जेक्ट का है, हिस्ट्री का है। ये हिस्ट्री में जो है हड़प्पा सभ्यता का क्लास करवाए थे आपको। हड़प्पा सभ्यता का क्लास करवाए थे, जिसमें आपको बताए थे क्या नगर योजना क्या है, अन्नागार, स्नानागार, हड़प्पा का खोज, ये सब के बारे में बताए थे। और आगे क्लास 5 क्लास हुआ है, आगे क्लास चलेगा और 5 क्लास चलेगा हड़प्पा सभ्यता का। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर है आपका पुरातत्व एवं प्राचीन, यानी एंशियंट भारत से है, जिसका नाम है प्रारंभिक नगरों की कहानी और हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। यानी बोल सकते हैं तो पुरातत्व किसे कहते हैं? पुरातत्व क्या है? पुरातत्व एक प्रकार का संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी भी प्राचीन स्थल, किसी भी प्राचीन वस्तु को खोजने के लिए किसी विशेष स्थान पर खुदाई करना ही उत्खनन पुरातत्व कहलाता है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, शिल्प उत्पादक और व्यापारियों को संघ को क्या कहा जाता है? देखिए, शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा श्रेणी। क्या कहा जाता है? श्रेणी कहा जाता है। दूसरा है हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी थी? देखिए, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच थी। तो यहाँ आपको मारना है 400। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? आपका आंसर हो जाएगा लोहा, क्योंकि मानव सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ता था। और किस धातु का प्रयोग किया? धातु बोले तो लोहा, पशु बोले मानव द्वारा सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया गया? तो कुत्ता हो जाएगा। और मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो हो जाएगा आपका, देखिए, मानव सबसे पहला बात, ये क्वेश्चन में आप सबको मिस्टेक भी हो सकता है, क्योंकि मिस्टेक था आप बताए नहीं। देखिए, इसका है तांबा होगा। आप बोलिएगा पहले तो लोहा बताए क्या? आपका मिस्टेक देख रहे थे क्या? आप मिस्टेक को हमको बताते हैं या नहीं? देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का? तांबा का प्रयोग किया। तांबा का प्रयोग किया। सोतुघई आपको क्लास में बताए थे सोतुघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है, जहाँ से नहर का प्रमाण मिला था। सोतुघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, गुजरात के भोगवा नदी के किनारे। सोतुघई कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। और चनहुदड़ो गुजरात में है। बनावली हरियाणा में है। चनहुदड़ो गुजरात में है। देखो, मेसोपोटामिया के लेक में मेलुहा किसे कहा जाता है? 2025 का प्रीवियस क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया के लेक में मेलुहा किसे कहा जाता है? देखिए, हड़प्पाई क्षेत्र को मेसोपोटामिया के लेक में मेलुहा किसे कहा जाता है? हड़प्पाई क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है, फयान से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, कहाँ मिले? देखिए, हड़प्पा में भी मिले हैं, मोहनजोदड़ो में भी मिले हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। SR राव द्वारा लोथल में खुदाई कब किया गया? देखिए, आपको क्लास में बताए थे ये बात, क्या लोथल का खुदाई 1955 में SR राव द्वारा किया गया था, जो कि यह गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कब किया गया है? 1955। देखिए, को जो बताए हैं उसी से क्वेश्चन आता, उससे बाहर नहीं जाता। अगला है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? देखिए, आपको बताए थे भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुआ? 1871 में। पहला डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया? अलेक्जेंडर कनिंघम को पहला बनाया गया। यही बात कर रहे हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जब खुदाई हो रहा था उस समय कौन था? आपका बताए थे वहाँ क्लास में, जॉन मार्शल साहब थे। जॉन मार्शल 1924 में जो किया, घोषणा किए थे क्या
कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पूरे विश्व के सामने अनाउंस कर दिए थे, हाँ यह स्थल है। अगला सवाल है आपका 10वां नंबर है, क्या पन किस धातु का सिक्का है? पन किस धातु का सिक्का है? पन किस धातु का सिक्का था? पन आपका चांदी का, सॉरी, पन किस धातु का सिक्का था? पन आपका पन किस धातु का? पन चांदी का था। पन किस धातु का सिक्का था? पन चांदी का था। देखिए कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया है? असुर विवाह। असुर विवाह एक प्रकार से खराब विवाह होता है। असुर विवाह कोई एक और या नाम से जाना जाता है। देखिए प्रजापत्य विवाह, दैव विवाह, ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह यानी अपने जाति के अंदर ही शादी करना, और असुर विवाह एक प्रकार का राक्षस विवाह हो गया है। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन है? आपको बताए थे लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल को किस लिए प्रसिद्ध है? लोथल किस लिए प्रसिद्ध है विशेषकर से? देखिए लोथल विशेषकर से किस लिए प्रसिद्ध है? ये बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। इसका स्थापना 1955 में ऐसा राव द्वारा खोजा गया था। मांडा कहाँ स्थित है? मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। 13वां नंबर है, सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजस्थान। एक स्थान है खेतड़ी राजस्थान में, वहां से तांबा प्राप्त हुआ है। अगला है सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ है? अन्नागार स्नानागार बताए थे, ये है आपका मोहनजोदड़ो में। घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हो जाएगा सुतकोथड़ा। सुतकोथड़ा कहाँ स्थित है? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में। लोथल गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? देखिए लोथल तो है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात के भोगवा नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है। कालीबंगा कालीबंगा राजस्थान, बनावली हरियाणा। विजयनगर नहीं है। विजयनगर आपका कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर आपका कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। इसका खोज किया था कौन? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य का खोज किया था। दो भाई थे संगम वंश के, हरिहर और बुक्का ने खोज किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, क्या दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की? 1921 में। 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में। कहाँ किया था? हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता सिंधु, हड़प्पा रावी नदी। धौलावीरा किस राज्य में? गुजरात। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? बोलेगा तो आपको मारना है गुजरात। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी होती है? सेलखड़ी नामक पत्थर की। और एक होता है बाट, जो कि जिससे माप तोल की जाती है। हड़प्पा सभ्यता में बाट किस धातु से या किस पत्थर से बना हुआ था? चर्ट नामक पत्थर से। किस पत्थर से? चर्ट नामक पत्थर से। बनावली किस राज्य में? बनावली हरियाणा में स्थित है। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? लोथल किस नदी किनारे स्थित है? लोथल आपका गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। देखिए सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। और आपका हाँ सिंधु का सहायक नदी है व्यास। देखिए लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। और 22 नंबर है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? देखिए बात कर रहे हैं सिंधु घाटी के निवासी, सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? देखिए सोना का तो था, चांदी का भी था, तांबा का भी था। तांबा राजस्थान से, चांदी और सोना कर्नाटक से। और लोहा का ज्ञान नहीं था, पर लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का नहीं था आपके पास। तो ये हो गया आपका 22 नंबर का। अब चलते हैं आगे 23 नंबर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्ययुगीन सभ्यता है, जिसमें कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर व्यापार के लिए अत्यधिक इसी का प्रयोग किया जाता था। अगला है हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। किस पर आधारित थी हड़प्पा संस्कृति?
व्यापार पर। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किसकी? मातृ देवी की, मातृ देवी की। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? आपको बताए थे हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता, वही यहाँ पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता किस आकार में है और किसका स्वरूप है? शहरी सभ्यता का। अगला है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो। बताए थे 1922 में रखालदास बनर्जी ने खोज किया, लोथल 1955 में एस.आर. राव ने खोज किया, लोथल 1955 में एस.आर. राव द्वारा खोज किया गया। लोथल गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में है, जो कि घाघर या सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी किसने? हड़प्पा सभ्यता की राय बहादुर दयाराम साहनी। कब? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए हड़प्पा आपका किस नदी के किनारे है? रावी नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी और सतलज व्यास ये सिंधु का सहायक नदी है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या? नगर योजना वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जो अभी भी प्रमाणित दिख रहा है हम सबको, नगर योजना और वास्तुकला, जो कि किसी भी जैसे मिट्टी से गीली मिट्टी से अलग अलग प्रकार का चित्रकारी करना। अगला है आपका, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। देखिए बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? नगर पालिका जैसा। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? इनमें से सभी। देखिए ऐसे में हालांकि आप लिख सकते हैं बाढ़, भूकंप, वैश्विक महामारी, आर्यों का आक्रमण, और ये भी लिख सकते हैं आप अगर इतना याद नहीं रहता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता कहाँ से दिखाई दिया है? हड़प्पा से। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? बोल रहा है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? तो आपका हो जाएगा हड़प्पा। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा इसका खोज किया था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो 1922 में आर.डी. बनर्जी ने खोज किया, यानी रखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल आपका 1955 में एस.आर. राव द्वारा खोज किया गया था। लोथल आपका गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यानी 34 सवाल। आगे का सवाल है आपका, क्या कालीबंगा सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? देखिए गोदी बड़ा पूछा जाता है और कभी कभी गोदी भी पूछ देता है। देखिए गोदी बड़ा कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। गोदी बड़ा कहाँ से मिला है? लोथल। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? देखिए क्या बोल रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से, यानी कौन सा वह स्थल है जहां से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो वह हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया? आर.डी. बनर्जी। कब? 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसाए? बताए हैं आपको, सिंधु नदी। 1922 में रखालदास बनर्जी ने खोज किया है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। देखिए साहित्यिक आधार पर भी, विदेशी यात्रियों के आधार पर भी, विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार, इनमें से सभी। देखिए विदेशी यात्रियों, जो भी विदेशी यात्री भारत में आए, उन्होंने कई प्रकार का पुस्तक का रचना किया। जैसे इब्न बतूता और अल बरूनी भारत यात्रा करने आए, 11वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी में आए। अल बरूनी ने किताब उल हिंद का रचना किया। यही बात करें इब्न बतूता, किताब उल रेहुला का रचना किया, जिसमें उन्होंने रचना किया है भारत की संस्कृति और व्यवहारिक और अन्य दशा और सामाजिक जीवन के बारे में। उस पुस्तक में रचना किया है, उसी के आधार पर प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। और पुरातात्विक, जो भी प्राचीन वस्तुएं किसी विशेष स्थान से मिला है और उसका अध्ययन किया है, उसी के आधार पर प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। जब साहित्यिक स्रोत जैसे हो गया आपका वेद 4, वेदांग 6, सत्य, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, ये हो गया आपका
ये वेदांग हो गया। देखिए वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18, उपनिषद 108 है। तो इन सब के आधार पर प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा राजस्थान में है। बनावली हरियाणा में स्थित है। सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली है? आपका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए कालीबंगा पहला बात कहाँ स्थित है? राजस्थान में। किस नदी के किनारे? सरस्वती या घाघर नदी, आपको पता है ये। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन है? लोथल, आपको बताए थे 1955 में एसआर राव द्वारा लोथल में खुदाई किया गया। और लोथल किस लिए? बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। और लोथल एक ऐसा स्थल है, विशेष स्थल है जहाँ पर आयात और निर्यात किया जाता था। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति कहाँ से मिली है? आपका यह बात करें तो मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो में मिला है। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? देखिए चीन के साथ नहीं था, ईरान के साथ था, मेसोपोटामिया के साथ था, अफगानिस्तान के साथ भी था। निम्नलिखित देवताओं में कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? आपका शिव जी हो जाएंगे, शिव हो जाएंगे। तो आपका आगे का सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में का कौन सा स्थल मृतकों की टीला के रूप में जाना जाता है? मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कहाँ स्थित है? वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, जो कि पहले पंजाब का एक क्षेत्र हुआ करता था। कालीबंगा राजस्थान, बनावली हरियाणा, लोथल गुजरात में है। देखिए हड़प्पा 50 क्वेश्चन में आप बताइएगा 50 में से आप कितना पहले से जानते हैं। आगे का सवाल चलते हैं। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? आपका मातृसत्तात्मक था, क्योंकि यहाँ पर पुरुष प्रधान नहीं था, यहाँ पर मातृसत्तात्मक यानी माता प्रधान थे गांव की। यानी इस समाज में हड़प्पा, जब सिंधु सभ्यता का समाज था उस समय माता जी प्रधान हुआ करते थे घर का। जैसे अभी वर्तमान में पिताजी हुआ करते हैं, वैसे ही सिंधु सभ्यता के समाज जब था उस समय आपका माता जी प्रधान हुआ करते थे। प्रधान बोले तो मुखिया बोल सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? त्रिभुजाकार। बताए थे क्या सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, यानी बोल सकते हैं तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? आपका हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। लोथल गुजरात में, बनावली हरियाणा में है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। खोज आर.डी. बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले? बताया था आपको 1922 में। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हल से जुते खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है। रोपड़ गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। पशुपति महादेव की मुहर निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? आपका हो जाएगा, देखिए बोल रहा है पशुपति महादेव की मुहर में, पशुपति महादेव की मुहर में कौन सा जानवर का चित्र नहीं पाया गया? तो आपका हो जाएगा शेर यानी लायन। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? एक होता है पासा वाला गेम, यानी यही बोल रहा है यहाँ क्या पासा की तरह के खेल कहाँ से प्राप्त हुए? शतरंज की तरह खेल लोथल से प्राप्त हुए। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? आपको बताए 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खोज करवाया है। हड़प्पा में खोज करवाया है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में किसने किया? आर.डी. रखाल दास बनर्जी बताए थे। किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे। आपका अगला सवाल 63वां है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन से नहीं आते हैं? साहित्य नहीं आते हैं।
पुरातत्व, क्योंकि साहित्य आप मान लीजिए किसी साहित्य को आप धरती के अंदर छिपा देंगे, क्या वह रह पाएगा? वो उतना योग्य नहीं हो पाएगा क्या उस साहित्य को हम दोबारा पढ़ सके। इसीलिए साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं। देखिए अभिलेख को आप छुपा दीजिएगा तो वो फिर हो सकता है सिक्के भी, भग्नावशेष भी हो जाएगा। अगला है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, मृतकों का टीला। मृतकों, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? बताए थे 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम। आपको ऐसे भी पूछा जा, पुरातात्विक विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल, पहले आपको बताए थे अलेक्जेंडर कनिंघम वाले में आपको बताए थे, पहला पुरातात्विक विभाग सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल भी पूछेगा आपको, तो हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से पाई गई है? हो जाएगा आपका कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में, बनावली हरियाणा में। हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। लोथल गुजरात में स्थित है। रोपड़ पंजाब में है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया जाता है? स्नानागार अन्नागार मोहनजोदड़ो में बताए थे। यह था हमारा 69 क्वेश्चन। तो मिलते हैं आने वाले क्लास में हड़प्पा सभ्यता का, क्योंकि अभी बहुत क्लास बाकी है हड़प्पा सभ्यता का, इसलिए जल्दी जल्दी रिकवर करने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।